कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा महीना सिर्फ आत्मशुद्धि और एक नई शुरुआत के लिए हो सकता है? माघ मास बिल्कुल यही है। ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये आत्मा को आसमान से जोड़ने वाली एक पवित्र यात्रा है। तो आइए मिलकर इस यात्रा के रहस्यों को समझते हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल से होती है कि एक श्राप एक वरदान कैसे बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इस महीने की पवित्रता की जड़ें एक ऐसी ही अनोखी कहानी में छिपी हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस पौराणिक कहानी को जानते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी है एक श्राप की, पछतावा की और फिर अंत में मिली मुक्ति की। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि देवों के राजा इंद्र को गौतम ऋषि से एक बहुत ही गंभीर श्राप मिला था। अब उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने जो कठोर तपस्या की ना, वही तपस्या इस पूरे महीने की नींव बन गई। असल में इंद्र की वो प्रायश्चित की यात्रा ही माघ मास को आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक बनाती है। वैसे ये कहानी सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, इसकी गूंज रात के आसमान में भी सुनाई देती है। आखिर इस महीने का नाम सितारों के बीच कैसे तय हुआ, चलिए जानते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पहले नक्षत्र को समझना होगा। सोचिए, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, बिल्कुल वैसे ही चंद्रमा भी आसमान में एक तय रास्ते पर चलता है। अब उस रास्ते में जो खास सितारों के समूह पड़ते हैं ना, उन्हीं को नक्षत्र कहते हैं। और हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम अक्सर इन्हीं नक्षत्रों से मिलते हैं। तो कनेक्शन ये है, माघ महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नाम के नक्षत्र के पास होता है और मघा से ही बना माघ। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक कॉस्मिक सिग्नल है, एक ब्रह्मांडीय संकेत जो इस महीने के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर देता है। तो हमने इसका पौराणिक और खगोलीय महत्व तो जान लिया, पर सवाल ये है कि इस यात्रा पर असल में चला कैसे जाए। चलिए अब उन नियमों और साधनाओं को समझते हैं जो इस महीने में हमारे गाइड बनते हैं। इस महीने की जो साधना है वो कुछ खास नियमों पर टिकी हुई है, और ये नियम सिर्फ कोई बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि ये हमारे तन, मन और आत्मा को अंदर से शुद्ध करने के अचूक तरीके हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे बर्ताव की शुद्धि से। सच बोलना, किसी का अपमान न करना, मीठे वचन बोलना और हर तरह के नशे और तामसिक यानी भारी भोजन से दूर रहना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। हमारा खाना हमारे मन पर सीधा असर डालता है, इसीलिए इस महीने में दिन में एक बार सात्विक भोजन करने पर जोर दिया जाता है, ताकि शरीर हल्का रहे और मन फोकस कर पाए। साथ ही तिल और गुड़ जैसी चीजें शरीर को जरूरी गर्मी और एनर्जी देती हैं, जो इस मौसम में साधना के लिए बहुत जरूरी है। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन और हमारी भावनाओं का आईना माना जाता है। माघ मास में की गई साधनाएं चंद्रमा की इस ऊर्जा को बैलेंस करने में बहुत मदद करती हैं। जैसे चांदनी में ध्यान करना या पौधों को जल देना, ये छोटे छोटे काम हमारी इमोशनल दुनिया में एक गहरा सुकून ला सकते हैं। शुद्धि का ये रास्ता सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दया और दूसरों की मदद करने जैसे कामों तक फैला हुआ है। देखिए, सच्ची शुद्धि तो तब होती है जब हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इस महीने में दान करने का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों के बोझ को भी हल्का करते हैं, और इससे सौभाग्य का रास्ता खुलता है। तो अब सवाल उठता है कि दान में क्या दें? आप कपड़े दान कर सकते हैं, किसी को अनाज या पानी देकर उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, या फिर किसी बच्चे को किताब देकर ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। हर दान, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। अच्छा, इन सभी साधनाओं और नियमों का पालन करने के बाद आखिर में मिलता क्या है? इस पवित्र यात्रा का इनाम क्या है? चलिए देखते हैं। इस साधना के फल बहुत गहरे हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ मास के नियमों का पालन करने से न सिर्फ बुरे कर्म कटते हैं और सौभाग्य बढ़ता है, बल्कि मन की उलझनें भी सुलझती हैं और ईश्वर की कृपा मिलती है। और इसका पुण्य इतना ज्यादा है कि इसकी तुलना 10,000 अश्वमेध यज्ञों से की गई है। तो कुल मिलाकर माघ मास सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये खुद को जानने और खुद को संवारने का एक अनमोल मौका है। ये अपनी आत्मा को शुद्ध करने और एक बेहतर इंसान बनने का अवसर है। तो इस यात्रा से अपने लिए क्या प्रेरणा ली जा सकती है?